We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। मुद्दा है जामा मस्जिद के अंदर सियासी बैठक करना। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और साथ में तमाम दूसरे लोग भी वहां पर मौजूद थे। किस तरह से सर इसको देख रहे हैं? आप लोगों ने इसको लेकर के आवाज उठाई है और कहा है कि ये पूरी तरीके से गलत है। देखिए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी का चाल चेहरा दिखाता है। शुरू से वो लोग ऐसा देश भर में जहाँ जहाँ उनकी पहुँच है, जहाँ जहाँ मस्जिद कमेटी में उनके लोग हैं, जहाँ जहाँ जो है इमाम उनके हैं, वो यही काम करते हैं कि मस्जिद का एक आघोषित सपा कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। उन्होंने मुसलमान और इस्लाम दोनों का अपमान किया है। मस्जिद में या किसी भी धार्मिक स्थल में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उसका एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको आपको मानना होगा। मस्जिद में जाना है तो आपको पाक साफ रहना होगा, निजासत से पाक होना होगा, वज़ू करके जाना होगा। तो क्या अखिलेश यादव बताएंगे वो वज़ू करके गए थे? क्या वो निजासत से पाक थे? और इससे तो बहुत ऊपर की बात मैं बता रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो अपनी धर्म पत्नी जी को लेकर गए जहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। महिला पुरुष साथ में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ महिलाओं की बैठने की व्यवस्था फर्स्ट फ्लोर पे की गई है। अखिलेश यादव जी सम्मानीय डिम्पल जी को लेकर गए और डिम्पल जी ने साड़ी ब्लाउज पहना हुआ था, उनका पीठ उनका पेट दोनों दिख रहा था। तो जहाँ पर हम पूरे लिबास में जाते हैं, जहाँ पर हम सर ढक के जाते हैं, हिजाब पहन के जाते हैं, वहाँ इस तरह जाना यानी ये दिखाना अखिलेश यादव जी का कि इस्लाम के कानून और सारे कायदे कानून हमारे जूते के नोक पर हैं। तो ये अखिलेश जी आप बहुत बड़े मुगालते में हैं। ये जो आपके चाटुकार हैं जिनको आपने जो है पाला है, वो ज़रूर सुन सकते हैं, देख सकते हैं इस बात को। जैसे जो वहाँ के इमाम साहब हैं महबूबुल्लाह नदवी जी, और हमें अफसोस होता है कि आप मौलाना भी हैं, आप इमाम भी हैं, आपको कैसे देखना हुआ? जब इस फोटो को देखकर देश के मुसलमानों का खून खौल रहा है, आप सामने देख रहे थे। लेकिन आप चूँकि भूल गए कि आप अल्लाह के खादिम हैं। आप जो है अखिलेश यादव खादिम नहीं है, आप अखिलेश यादव सियासत बाहर है। आपने उसको इजाज़त दी, ये भी मजम्मत के लिए है। तो ये जो काम हुआ है ये निंदनीय है। मैं इसके खिलाफ शिकायत करूंगा और मैं जो रेखा गुप्ता जी हैं जो अभी मुख्यमंत्री हुई हैं, उनसे भी अपील करूंगा कि भाई असल में देखा जाए तो जो मॉरलिटी है, जो नदवी साहब हैं हबीबुल्लाह नदवी जी, जब वो कार्यकर्ता से सांसद बन गए तो इमामत का पद छोड़ देना चाहिए। अब देखिए इनकी नीयत देखिए। महबूबुल्लाह जी हैं, वो इमाम का भी पैसा ले रहे, पेमेंट ले रहे, इमाम का घर भी लेकर रखे हैं, मस्जिद की सारी सुख सुविधाएं ले रहे और संसद से भी पेमेंट ले रहे, संसद से घर भी लिए हुए हैं और संसद से भी सारी सुख सुविधाएं ले रहे हैं। तो इनकी नीयत देखिए, सब माल डब्बे में। ये जो नीयत है इनकी, ये इसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी से बात करूँगा कि ये जो मस्जिद है वक्फ बोर्ड के अंडर में आता है, तत्काल प्रभाव से इनको हटाकर भगाया जाए वहाँ से। और जिस प्रकार से ये लोगों ने एक कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया है मस्जिद का, जो संसद की मस्जिद है और देश की मस्जिद है, इससे तत्काल इन सबको बाहर खदेड़ा जाए। और ये जो बात है ये बहुत गंभीर बात है। इस पर सारे जो हमारे मुसलमानों के लीडर हैं, जैसे अवैसी साहब हैं, मदनी साहब हैं, और जो सबसे बड़ा ठेकेदार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है, वो कहाँ खामोश हैं? यानी दिखा रहे कि चोर चोर मौसरे भाई, जब हम लूटेंगे तो तुम खामोश रहना, जब तुम लूटोगे तो हम खामोश रहेंगे और हम सब मिलकर मुसलमानों को मूर्ख बनाते रहेंगे। तो खबरदार, ये होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, ये जहाँ भी इस्लाम और मुसलमानों पर जो है उनको नुकसान पहुँचाने का काम किया जाएगा, वहाँ हम खड़े होकर उसका विरोध करेंगे और उसको सबक सिखाने का भी हम काम करेंगे। हम इसके लिए ज़रूर लड़ाई लड़ेंगे। सर, इस पे अखिलेश यादव का भी बयान आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आस्था तो एक ऐसी चीज़ है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पर भी बैठ सकते हैं। तो वो आस्था का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे मंदिर हो, चाहे कहीं भी, मतलब मस्जिद हो, वहाँ पर भी वो बैठ सकते हैं। वो तो आस्था के साथ जुड़ा हुआ है और बीजेपी तो यही चाहती है, ये इस तरह के मुद्दों को उठाना। नहीं भी वो आस्था के साथ जाते हैं, मैं स्वागत करूँगा। वो जो है नमाज भी अदा करें, मैं स्वागत करूँगा। लेकिन वो पॉलिटिकल बैठक नहीं कर सकते। उन्होंने वहाँ पॉलिटिकल बैठक की, वो वहाँ चाय पार्टी की,
वहाँ पर हंसी ठहाके लगाए, दिख रहा है सब फोटो में। ये जो उन्होंने मस्जिद का दुरुपयोग किया है, ये आस्था नहीं है, ये खिलवाड़ है। और ये आस्था कहता है कि आप जो है एक महिला को साथ लेकर जाएं जब वहाँ जाना वर्जित है। ये किस आस्था की बात है कि जब इस्लाम में महिलाओं को जो है पूरे कपड़े के साथ सर ढक के जाना है, हिजाब पहन के जाना है, आप अपनी पत्नी जी को वहाँ पर साड़ी ब्लाउज में लेकर जा रहे हैं? ये कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं आप? अब आस्था नहीं, आप इस्लाम धर्म का मजाक उड़ा रहे। एक बात आपने भी कही कि अब जो है हम भी मीटिंग करेंगे, हम भी इसी तरह की सियासी बैठक करेंगे, क्या ये सही होगा? नहीं, बिल्कुल। जो हमारे धर्म गुरु हैं वो अगर इस पर खामोश हैं तो यानी कि धर्म के हिसाब से ठीक है। अगर इनका नया कानून कोई बना लिया इन्होंने, क्योंकि इस्लाम कानून नहीं है, तो अगर नया कानून बना लिया है तो सपा के लोगों को अगर वहाँ पर बैठक करने का अधिकार है, चाय पार्टी करने का अधिकार है, तो भाजपा का क्यों नहीं? हमारी तो सरकार है, हम भी वहाँ जाएंगे, हम भी वहाँ बैठक करेंगे, और फिर हमारी बैठक जो है वंदे मातरम शुरू होगी। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, तो फिर तुम्हारे सीने में दर्द नहीं होना चाहिए, तब हम पे आरोप नहीं लगना चाहिए। तो ये जो दुरुपयोग किया जा रहा है हमारे इबादत गाहों का, और जो वोट बैंक के रूप में हमें इस्तेमाल करने के लिए हमें मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है, ये अब नहीं चलने वाला। शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के इस मामले पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वो आस्था है, तो वहीं बीजेपी अब ये कह रही है कि अब वो भी वहां पर सियासी बैठक करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।